Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So स्वागत है आप सभी का साक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी, उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें एमपीपीएससी ने जो आपका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया है, उस बेस पे आपका जो एग्जाम है वो दो पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो हम अभी पार्ट बी में आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स डील कर रहे हैं, जिसमें हम अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस को पढ़ा रहे हैं। सो देखिएगा ध्यान से। सो जो भी स्टूडेंट्स नए चैनल पे जुड़े हैं, तो प्रॉपरली आप प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच करिए और अपने नोट्स को मेंटेन करिए। ओके, कहने का मतलब है आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट चैनल पे बनवा दी गई है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के नाम से। सो आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, अपने नोट्स को बनाइएगा, देन रिवाइज कीजिएगा। देन आपको जिस पेज पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस किसी भी बुक से आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो आप किसी भी ब्रांच से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। सो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख सकते हैं। चूँकि हमने इससे पहले जो सेशन दिया है वो आपको प्रैक्टिस सेशंस दिया था क्वेश्चंस का, तो उसी के को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे का लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, जिसमें हम आज देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स टू चेक द कंडीशंस ऑफ डायोड। कहने का मतलब है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, उसको चेक करने के जो मेथड्स होते हैं वो ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो देखिएगा, हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है मेथड्स टू चेक द कंडीशंस ऑफ डायोड। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स न्यू जुड़े हैं, तो आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देन अभी हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है, जिसका नाम है पी जंक्शन डायोड। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 लेक्चर्स में ये भी एंड हो जाएगा। देन हम बीजेटी पे मूव करने वाले हैं। ओके, सो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और टाइम टू टाइम अपने नोट्स को ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों का बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप नोट्स को नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हाथों हाथ जिस दिन भी आपको लेक्चर मिलेगा, उसी टाइम आप अपने नोट्स को मेंटेन करिए। सो वो बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, सो देखिए, मेथड्स टू चेक द कंडीशंस ऑफ डायोड। अब देखिए, बेसिकली इसमें 3 मेथड्स निकल कर आते हैं डायोड्स को चेक करने के। एक तो हम सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट के थ्रू हम डायोड्स को चेक कर सकते हैं। डायोड्स को नहीं, डायोड्स की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं कि डायोड किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में है। ओके, सो देखिए, एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस और आर बी मतलब रिवर्स बायस। ओके, गॉट इट? ओके, सो देखिएगा, ये हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, डायोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनोड है। ये हमारा क्या है, कैथोड है। अब इसका फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेक करने का। ये देखिए, अगर करंट एनोड से एंट्री लेगा, कहने का मतलब है कि यदि करंट एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होगा, तो ये हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। अगर एनोड से करंट एंटर हो रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, और यदि कैथोड टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है तो ये हमारा रिवर्स बायस कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल हैं, तो हो सकता है आपको एग्जामिनर ये सोच के क्वेश्चन दे दे कि आप डायोड की कंडीशन को चेक कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, आपको क्या दे दिया एग्जामिनर ने, इस टाइप का कोई एनोड और कैथोड दे दिया। ठीक है, और यहाँ से एरो लगा दिया और आपसे पूछ लिया कि ये जो डायोड है इसकी डायरेक्शन ऑफ, मतलब आपसे ये पूछ लिया है कि ये जो डायोड है
वो किस बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये डायोड का एनोड है, ये डायोड का कैथोड है। चूंकि कैथोड से हमारा करंट एंटर कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये आपको आज का टॉपिक पढ़ाने का सिर्फ यही पर्पस है कि आपको यहाँ से डायोड की कंडीशंस को चेक करने को दे सकते हैं एग्जामिनर, क्या सिंबल देकर या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करके। सो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट में ये हमारा सिंबल हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। यदि करंट एनोड से एंटर करेगा तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। यदि करंट कैथोड से एंटर करेगा, मतलब के मीन्स कैथोड और ए मीन्स एनोड, तो हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस कहलाएगा। ओके, सो देखिए यही यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसको ध्यान से। सॉरी, यदि करंट एनोड से एंटर कर रहा है तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, और यदि करंट कैथोड टर्मिनल से एंटर कर रहा है तो वो रिवर्स बायस होगा। सो सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारा निकल कर आया डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, जस्ट वेट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है जो कि हमने बता दी है। सो सेकंड मेथड चलिएगा, कट इन वोल्टेज। हो सकता है आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि कंडीशन, डायोड की कंडीशन को चेक करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। आपको 3 मेथड्स दे दिए और चौथा कुछ अलग दे दिया और आपसे पूछा विच वन इज इनकरेक्ट। सो आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। सो पहला तो हमारा क्या निकल कर आया था, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन सेकंड मेथड देखिएगा हमारा क्या निकल कर आया, कट इन वोल्टेज। बेटा सेकंड थोड़ा सा सॉरी। सो देखिएगा सेकंड हमारा है कट इन वोल्टेज। ओके, कट इन वोल्टेज क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था कि वो मिनिमम वोल्टेज जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंडक्शन मोड में ला सके। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वेट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर एक सेकंड। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है। सो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कटिंग वोल्टेज। अब हमने आपको कटिंग वोल्टेज पढ़ाया था, ठीक है। सब जो भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं वॉच किए हैं तो आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखिएगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। चूंकि आप बीच बीच में से देखेंगे तो फिर आपको कहीं कोई टर्म समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो हमने आपको कट इन वोल्टेज बताया था, और वो बताया था कि वो मिनिमम वोल्टेज जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करती है। कहने का मतलब है हम इसको और क्या क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज को हमने आपको बताया था कि हम इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था नी वोल्टेज बोलते हैं, ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, इसको फायरिंग वोल्टेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कट इन वोल्टेज को हमने आपको वी गामा से डिनोट किया था। हमने ये भी बताया था कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वैल्यूज होती है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वैल्यू होती है। फिर हमने आपको गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए भी बताया था, क्या बताया था कि 1.2 इसका वैल्यू होता है। ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। चूंकि ये कटिंग वोल्टेज यहाँ एक बार फिर टॉपिक आया, सो हमने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाया। क्या होता है कि वो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन कराता है, मतलब कम से कम इतना वोल्टेज डायोड को मिलना ही चाहिए, तभी आपका डायोड जो है ऑन कंडीशन में आएगा। क्लियर। सो देखिए, ये देखिए
ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये देखिएगा क्या लिखा है, डायोड के अक्रॉस एनोड टर्मिनल पर जो वोल्टेज आना चाहिए कट इन वोल्टेज 0.7 के बराबर या ज़्यादा होगा तभी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। कहने का मतलब है कि कट इन वोल्टेज या फिर इससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो ही आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। और क्या लिखा है, यदि इनपुट कट इन वोल्टेज से कम है उस स्थिति में डायोड रिवर्स बायस होगा। मतलब आपको मिनिमम कट इन वोल्टेज तो मिलना ही चाहिए। कहने का मतलब है कट इन वोल्टेज सॉरी कहने का मतलब है कि आपको 0.7 या 0.7 से ज़्यादा मिलेगा। कट इन वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि यहाँ अभी मटेरियल की बात नहीं की है तो कट इन वोल्टेज किसी भी हम सिलिकॉन को एक मानते हैं। कहने का मतलब है हम बाय डिफॉल्ट सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है, कट इन वोल्टेज के केस में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो डायोड है वो कट इन वोल्टेज या उससे ज़्यादा तो आपको मिलना ही चाहिए। मान लीजिए हम सिलिकॉन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट सिलिकॉन ही प्रेफर करते हैं। सो आपको 0.7 या उससे ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा तभी आपका डायोड जो है फॉरवर्ड कंडीशन में होगा। अदरवाइज अगर कट इन वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलता है तो आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा। ओके, हो सकता है आपको यहाँ एग्जामिनर वैल्यूज देके ही पूछ ले कि आपका डायोड के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है, तो बताइए कि डायोड किस बायस में वर्क करेगा। ठीक है, चूंकि आपको थ्योरी पता होगी कि हम कंडीशन ऑफ डायोड मतलब कैसे चेक करते हैं डायोड को, सो आप इजली वे में क्लिक कर पाएंगे आंसर। ठीक है, सो देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। डायोड के अक्रॉस एनोड टर्मिनल पर जो वोल्टेज आना चाहिए कट इन वोल्टेज के बराबर या ज़्यादा होगा तभी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। यही बात हमने आपको बताया, कट इन वोल्टेज के बराबर या ज़्यादा वोल्टेज होगा तो फॉरवर्ड बायस में आएगा। और यदि इनपुट पर जो करंट है इनपुट पर जो वोल्टेज है वो कट इन वोल्टेज से कम है तो उस स्थिति में डायोड रिवर्स बायस में होगा। क्लियर। सो देखिए ये लिखा ना, डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कट इन वोल्टेज, मतलब डायोड का जो वोल्टेज है वो कट इन वोल्टेज के बराबर हो या कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होगा तभी डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे मान लीजिए एग्जामिनर ने कंडीशन देकर ही पूछ लिया, आपसे ये कंडीशन देकर ही पूछ लिया कि बताइए डायोड किस कंडीशन में होगा, तो आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। सो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कट इन वोल्टेज। ओके, सो डायोड्स फॉरवर्ड बायस में होगा। इज इट क्लियर। सो देखिए क्या लिखा है, एनोड पर वोल्टेज हम हमेशा 0.7 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। 0.7 से कम होने पर डायोड ऑन नहीं होगा या कंडक्शन मोड में नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब है फॉरवर्ड बायस में ही ऑन होगा, रिवर्स बायस में ऑन कंडीशन में नहीं आएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। देन थर्ड मेथड को हम देखते हैं क्या लिखा है, एनोड एंड कैथोड वोल्टेज। अब देखिए ये हमारा डायोड है, ये हमारा डायोड का एनोड है, ये कैथोड है। ये एनोड वोल्टेज हो गया VA और ये कैथोड वोल्टेज हो गया। इज इट क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अभी हमने देखिए एक देखा डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड देखा हमने कट इन वोल्टेज, देन थर्ड हम क्या देख रहे हैं, एनोड एंड कैथोड वोल्टेज। अब इसका क्या कंडीशन है ये देखिए, एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज, मतलब जो एनोड पर वोल्टेज है ये कैथोड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। कहने का मतलब है एनोड वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 10 है और यहाँ 3 है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट है और कैथोड पे जो है 3 वोल्ट है, तो ज़्यादा किस पे है, एनोड वोल्टेज पे है। एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसी तरीके से अगर आपको अगर आपको यही चीज़ यहाँ ये लिख के दे देते हैं कि ये 10 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो आप क्या बोलेंगे,
कैथोड वोल्टेज ज़्यादा है, कैथोड वोल्टेज ज़्यादा है एनोड वोल्टेज से, तो आपका जो डायोड है वो किस में है, रिवर्स बायस में चला गया। ओके, सो यही बातें यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखा है देखिए, यदि एनोड वोल्टेज ज़्यादा है कैथोड वोल्टेज से तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। बात आपको सिर्फ सिंपल से याद रखनी है। देखिए एक बार हम फिर से ये बता देते हैं, ये देखिए आपका डायोड है, ये डायोड का एनोड है, ये डायोड का कैथोड है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये तो सिंबल है। अब यहाँ डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज हुआ उसको हमने VA मतलब एनोड वोल्टेज और VK मतलब कैथोड वोल्टेज। ये देखिए अब एक एग्जांपल के लिए हम वैल्यू लेते हैं, एक नॉमिनल वैल्यू लेते हैं हम। ये है हमारा 10 वोल्ट और ये है हमारा 3 वोल्ट। तो कौन सा ज़्यादा है, एनोड वोल्टेज ज़्यादा है। एनोड वोल्टेज ज़्यादा है किससे, कैथोड वोल्टेज से, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसी तरीके से अगर अपोजिट कंडीशन दे देते हैं, सो देखिए अगर यहाँ 10 दे देते, यहाँ 3 दे देते, तो आपका क्या हो जाता, कैथोड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता। देखिए एक बार थोड़ा सा ये देखिए कैथोड वोल्टेज जो है और ये हमारा एनोड वोल्टेज है। अगर ये 10 वोल्ट दे देते और अगर ये 3 वोल्ट दे देते तो ज़्यादा कौन सा है, कैथोड वोल्टेज ज़्यादा है। तो देखिए कैथोड वोल्टेज ज़्यादा है एनोड वोल्टेज से, तो हमारा जो डायोड है वो कहाँ चला गया, रिवर्स बायस में। तो यही बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर डायग्राम दे के कंडीशन शो करके आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए डायोड किस बायस में वर्क कर रहा है या किस बायस में है। ठीक है, सो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। एक तो करंट की डायरेक्शन याद रखनी है आपको, कट इन वोल्टेज की वैल्यूज के बेस पे आपको याद रखना है, और एनोड कैथोड वोल्टेज की वैल्यूज के बेस पे आपको याद रखना है कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपको एक सिंपल से आपको सिंबल या सिंबल के साथ में एक सर्किट शो करके दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए डायोड किस बायस में वर्क कर रहा है, सो आपको ये जब तीनों कंडीशंस चेक करना पता होगी तो आप सिंपल वे में अपने आंसर को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि एनोड वोल्टेज ज़्यादा है तो फॉरवर्ड बायस होगा, यदि कैथोड वोल्टेज ज़्यादा है तो रिवर्स बायस होगा। एनोड वोल्टेज ये सेम वे में वही लिखा हुआ है ताकि आपको तो समझ आ पाए। ठीक है, एनोड वोल्टेज ज़्यादा होगा कैथोड से तो फॉरवर्ड बायस, और कैथोड वोल्टेज ज़्यादा होगा एनोड से तो रिवर्स बायस। ओके, कट इन वोल्टेज की वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको नोट करवा चुके हैं। हमने आपको बताया भी था कि जो कट इन वोल्टेज होता है सिलिकॉन के लिए, एक बार फिर से आपको हम यहाँ बता देते हैं। देखिए सिलिकॉन के लिए आपका होता है 0.7, ठीक है, जर्मेनियम के लिए आपका होता है 0.3 और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए होता है 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। ठीक है, सो आपसे एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोवेस्ट कट इन वोल्टेज किसका होगा, तो आप बोलेंगे जर्मेनियम का। हाईएस्ट कट इन वोल्टेज किसका होगा, तो आप बोलेंगे गैलेनियम आर्सेनाइड का। क्लियर, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, और आपको याद रखना है कि कट इन वोल्टेज या कट इन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलने पर ही आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और कम मिलने पर रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है अभी हमारी, हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, तो कुछ दिन नहीं, आपको 1-2 दिन में रिकवर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हम हो रहे हैं धीरे धीरे, सो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और रिकवर भी बहुत जल्दी होंगे। सो आपको 1-2 दिन में आपको प्रॉपरली फुली ड्यूरेशंस के साथ लेक्चर्स मिलेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि अभी हम आपको इसमें 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं हमारे पीएन जंक्शन डायोड में, देन हम बीजेटी पे, और आई होप आपको बीजेटी जब हमारा न्यू यूनिट स्टार्ट होगा या नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत प्रॉपर फुल ड्यूरेशंस के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, सो अभी कहने का मतलब है जिन स्टूडेंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स वॉच करना रह गए हैं तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है
आप उन वीडियोस को वॉच करिए और अपने नोट्स को तब तक प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के हम वीडियोस दे रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी बहुत फास्ट मोड में देख के कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू अपने वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आप चाहे किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, यदि आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक था, हाउ टू चेक कंडीशंस ऑफ डायोड। कहने का मतलब है हमने क्या देखा, मेथड्स, किसके मेथड्स देखे हमने, तो डायोड की कंडीशंस के मेथड्स देखे कि हम डायोड को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे 3 मेथड्स निकल कर आए। एक निकल कर आया डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड हमारा कटिंग वोल्टेज, देन थर्ड हमारा एनोड एंड कैथोड वोल्टेज निकल कर आया। इसमें आपको नॉर्मल सी बात ये पता रखनी है कि डायोड किस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस रहेगा और किस कंडीशन में रिवर्स बायस रहेगा। चूंकि एग्जामिनर आपको डायग्राम या सिंबल देकर या एरो डायरेक्शन ऑफ करंट देकर या कटिंग वोल्टेज देकर या फिर एनोड या कैथोड वोल्टेज की वैल्यूज देकर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए डायोड किस कंडीशन में वर्क कर रहा है। ठीक है, सो यही आज टॉपिक था जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारे मेथड्स याद रखिएगा, और आप एक बार फिर से इस पेज पे आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, अदरवाइज हम भी आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सो कंडीशन मेथड्स ऑफ चेक कंडीशंस ऑफ डायोड, मतलब मेथड्स टू चेक द कंडीशंस ऑफ डायोड, जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।